So in this lecture we'll be gonna ending the chemistry of PMTC and this is the last chapter, that is the carboxylic acids. इसके बाद एक चैप्टर है मैक्रोमोलिक्यूल जिसमें एंजाइम्स हैं. तो एंजाइम्स हम बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो अब ज़रूरत नहीं है हमें. सो ये हमारा लास्ट चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो इसके बाद इंशाल्लाह अपना ऐड करेंगे केमिस्ट्री को, फिर इसका पास्ट पेपर सॉल्व करके देन विल गोना मूविंग टुवर्ड्स द अनदर टॉपिक्स related to the NUMS and PMT. So let's start carboxylic acid. So the general representation is R carbonyl carbon OH. Carboxylic acids have alkyl or aromatic groups attached to a hydroxy carbonyl function. Hydroxy carbonyl function. ठीक है. Carboxylic acids can be shown in the text of RCOOH or RCO2H. Carboxylic acids are weak, याद रखना. Carboxylic acids are weak Bronsted acids and they रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स. अगर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स अगर स्ट्रेट चेन में हो एलिफेटिक फॉर्म में, सो दैट इज़ कॉल्ड द एलिफेटिक, और ठीक है, फैटी एसिड्स. सो लेट्स स्टार्ट देयर विद देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं, बल्कि एक मिनट. So let's study their physical properties. So the first three aliphatic acids, formic acid, acetic acid or propionic acid, are colorless liquids and have pungent smell. The next three acids, butanoic acid or hexanoic acid, are colorless liquids with somewhat unpleasant smell. Among the aliphatic acids, the first four members are very soluble in water because of their low molecular mass or due to the hydrogen bonding. ठीक है, यानी कि फर्स्ट फोर मेंबर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से और अपने क्या कहते हैं सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर. द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और द पोलर नेचर. द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स increases irregularly with the increase in molecular mass. अगर हम molecular mass इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा irregularly melting point इंक्रीज़ होगा. The melting points of carboxylic acids containing an even number of carbon chains like 2, 6, 4, 6, 8 even numbers of atoms is higher than the next lower and high members containing odd numbers of carbon atoms. अगर C1 और C3 का कंपेयर की जाए C2 और C4 से तो इनका ज़्यादा होगा melting points. ठीक है. So now discussing the reactivity of carboxylic acid. Reactivity. So the carboxylic acid display the chemistry of both carboxyl and hydroxyl group. In most reactions carboxylic acid is retained. आपको वापस मिल जाता है, मगर reactivity of carboxylic acid is due to carboxyl group. carboxyl group की वजह से जो है ना ये लोग ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. और अगर इसी के साथ साथ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी बनाऊँ, सो द मोस्ट रिएक्टिव इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच इज़ एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड के बाद जो रिएक्टिव है आपका है एसिड हैलाइड. एसिड हैलाइड के बाद है आपका एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH के बाद है एस्टर्स, और एस्टर्स के बाद है आपका अमाइड, एसिड अमाइड. दिस इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स और इट्स डेरिवेटिव्स. ठीक है. सो नाउ हेयर वी हैव डिस्कस इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स नोमेनक्लेचर ऑल्सो. आपको पता है इससे IUPAC नेमिंग, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और इसकी सारी केमिस्ट्री. So now we are going to talk about the preparation of carboxylic acids and the interconversions into their groups.
let's discuss about them in detail. So first of all we have the preparations of कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर आपको मैं बताऊं कि ये मेरे पास CH3CH2OH है तो ये एथाइल अल्कोहल है एंड दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल। इसको अगर मैं K2Cr2O7 और H2SO4 में डालूं तो आपको पता है क्या बनेगा, CH3COH अल्डिहाइड इथेनॉल और CH3COH इथेनॉल को अगर मैं दोबारा ऑक्सीडाइज कराऊँ तो व्हाट आई विल गेट CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराने से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली आई हैव अनदर रिएक्शन दैट इज़ द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। ये क्या है इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 मीथेन साइनाइड और एक्वस सॉल्यूशन प्लस H2O, ठीक है, हाइड्रोलिसिस में वाटर का काम होता है और OH आयन्स। तो आयन्स आपको पता है हमेशा एक्वस फॉर्म में होते हैं, H2O आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपके पास क्या बनेगा, CH3COO एक्वस फॉर्म में और प्लस NH3 अमोनिया गैस, यानी कि कार्बोनेट आयन कह सकते हैं या फिर इसे एस्टर ग्रुप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर ये मेरे पास एस्टर ग्रुप है CH3COO और से मैं दोबारा से अपना H+ आयन ऐड करवा दूँ, सो व्हाट आई विल गेट CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। विग्नार्ड एजेंट से बात की जाए तो आपको अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवा दो सो देन यू विल गेट COOH RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, अगर हम एस्टर्स को विच इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, एस्टर ऑन बॉइलिंग with concentrated NaOH yields sodium salt of the acid like this, RCOONA. This is called the sodium salt of acid and this is the hydrolysis of esters. This resulting salt when treated with RCOONA dilute HCl, so then it will give free carboxylic acid. ठीक है, so these were the preparations of carboxylic acid. So now we are going to talk about the reactions of carboxylic acid and the interconversion of its derivatives. So उससे पहले जो पढ़ना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आई हैव RCOO एस्टर which is a derivative of carboxylic acid, RCOCOR. This is anhydride which is the carboxylic acid derivative. RCOX halogen अगर यहाँ पर आ जाए क्लोरीन ब्रोमीन, so it is acid halide. सैकड़ों सब में कार्बोनाइल कार्बन के साथ कोई ना कोई अटैच है ग्रुप, RCONH2. This is not the amino group, this is the acid amide or simply you can call it amide. तो इन सब की प्रिपरेशंस और रिएक्शंस विद कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि इंटर कन्वर्जन रिएक्शंस को अब हम पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो मेन रिएक्टिविटी है इट्स ड्यू टू इट्स कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, लेट्स डिस्कस। सो नाउ हियर वी विल डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। हर एक को बहुत सोच समझ के पढ़ना क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस डेरिवेटिव्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बता दूं मैंने एक चीज़ मिस कर दी। अगर एस्टर बोलें तो एस्टर का IUPAC नेम होगा अल्काइल अल्केन OH, जनरल IUPAC नेम। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर एग्जांपल
इथेन एनहाइड्राइड या फिर अल्केन एनहाइड्राइड। RCOX का एसिड हैलाइड का आपके पास होगा अल्क एन ऑयल हैलाइड या ईथ एन ऑयल हैलाइड या वीथ एन ऑयल हैलाइड। एसिड अमाइड का होगा अल्क एन ऑयल अमाइड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्क एन ऑयल एसिड। ठीक है, तो ये IUPAC नेमिंग याद रखना। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव असाइल हैलाइड्स या फिर एसिड हैलाइड्स। इनकी इंटर कन्वर्जन और इनके रिएक्शंस को पढ़ते हैं। सो अगर मेरे पास RCOCl है विच इज़ द एसिड क्लोराइड, इसको अगर मैं वाटर दूँ तो मेरे पास बनना चाहिए RCOOH विच इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस HCl मेरे पास बनना चाहिए। डन, आगे बढ़ो। अगर मैं एसिड क्लोराइड को रिएक्ट करा दूँ कार्बोक्सिलिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो मेरे पास क्या बनना चाहिए RCOOCOR। अच्छा सॉरी, ऊपर मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर होगा आपका इस वाले में OCOR एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर आपका बनेगा एसिड क्लोराइड को कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, so you will get acid anhydride which is the derivative of carboxylic acid plus HCl। ठीक है, इसी तरह अगर मैं RCOCl को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा दूँ, दिस इज़ द एस्टरिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, सो यू विल गेट RCOOR, याद है एस्टर ग्रुप प्लस HCl। ईजी है, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा कर समझो। अगर मैं RCOCl को रिएक्ट करवा दूँ अमोनिया 2NH3 के साथ, तो आई विल गेट RC, गैस तो कर लिया होगा, NH2 विच इज़ एसिड अमाइड द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर मेरा एसाइल क्लोराइड्स का या एसाइल हैलाइड्स का ख़त्म हुआ। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एनहाइड्राइड्स। ठीक है, तो अभी तक तो एसिड हैलाइड्स के रिएक्शंस पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे एसिड एनहाइड्राइड के रिएक्शंस। सो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आई हैव CH3 कार्बोनाइल कार्बन OC कार्बोनाइल कार्बन CH3 and the name IUPAC of this compound is acetic anhydride। इसमें अगर मैं वाटर ऐड करवा दूँ द प्रेजेंस ऑफ H+ या हाइड्रोलिसिस है ना ये, तो CH3COOH 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड मेरे पास बनेंगे, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसमें अल्कोहलिसिस करा दूँ तो आई विल गेट RCOOCOR, और इसमें अगर मैं ROH डाल दूँ तो मेरे पास बनना क्या चाहिए RCOOR प्लस RCOH, यानी कि एक बनेगा एस्टर और एक बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर मैं इसमें डाल दूँ फॉर एग्जांपल लेट सपोज आई हैव CH3COOCOCH3 प्लस NH3 अमोनिया, इसके ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, तो आपको क्या बनना चाहिए CH3ONH2 विच इज़ द एसिड अमाइड प्लस CH3 1 मोल ऑफ इथेनोइक एसिटिक एसिड। ठीक है, सो यहाँ पर हमने एनहाइड्राइड्स को भी पढ़ा। नाउ द रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स, इसमें हमारे पास CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट या फिर इथेन OH
बैकवर्ड रिएक्शन है रिवर्सिबल, सॉरी H3O प्लस आयंस जाएंगे इसके अंदर, H3O प्लस, तो बनेगा CH3CO OH, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड and 1 mole of C2H5OH, which is ethanol alcohol. CH3CO OC2H5, again I take ethyl acetate. अगर मैं इसमें डाल दूँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में फ़र्क देखना, तो बनेगा CH3CO ONA, विच इज़ सोडियम एसीटेट प्लस C2H5 अल्कोहल, तो बनेगी ईथेनॉल। अगर मैं रिडक्शन ऑफ एस्टर्स की बात बताऊं तो आई हैव CH3CO C2H5, दिस इज़ अगेन इथाइल एसीटेट, प्लस अगर मैं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दूँ और द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देखो मेरे पास क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ CH3CH2OH ईथेनॉल के, मेरे पास इथाइल अल्कोहल के, इथेनॉल के 2 मोल्स बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एस्टर्स को हम रिएक्ट करवाते हैं विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बनना चाहिए कीटोन, और अगर उसी कीटोन को मैं दोबारा से ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में डाल दूँ तो बनना चाहिए हमारे पास अनदर कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3 मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को मैं रिएक्ट करवा दूँ CH3CO कीटोन ग्रुप से, CH3 जो हमारा एस्टर से बना था, तो मेरे पास बनना क्या चाहिए, CH3COMG Br और CH3, यहाँ पर भी CH3, इसमें अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊँ H2O और H प्लस और OH माइनस आयंस डालूँ, और दिस इज़ द ट्रांजिशन स्टेट, बाय द वे मेरे पास बनना चाहिए CH3 O में से हमारे पास H आ जाएगा और CH3 विच इज़ 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल प्लस हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ एस्टर्स विद द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, द प्रोडक्ट फॉर्म इज 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट द कीटोन ग्रुप। रिएक्शंस ऑफ अमाइड्स की बात करते हैं, RCONH2 H2O हीट अगर मैंने दी तो बनेगा RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप प्लस R2NH विच इज़ मेरे पास सिंपल अमाइन ग्रुप है, अमाइन। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द अमाइन। अगर मैं अमाइड्स की रिडक्शन की बात करूं, अगर मैं लूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस RCONH2, तो मेरे पास बनना चाहिए RCH2NH2 विच इज़ द प्राइमरी अमाइन प्लस वाटर H2। ठीक है, सो अच्छा एक और रिएक्शन करवा देता हूँ, फॉर एग्जांपल आई हैव R और साइनाइड विच इज़ कॉल्ड द नाइट्राइल। इसमें अगर मैं H2O डालूँ और हीट कर दूँ नाइट्राइल को, आई विल गेट अमाइड, एसिड अमाइड और सिंपली अमाइड। और अगर मैं R या फिर अमाइड में मैं दोबारा से H2O करके हीट दे दूँ तो याद आया हुई रिएक्शन, बिल्कुल RCOOH। So here we studied the interconversion of carboxylic acid derivatives, and alhamdulillah chemistry PMDC has been completed now with all the detailed reactions and all the topics over here. So alhamdulillah अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे पास्ट पेपर्स ऑफ नम्स, जिसमें हम तकरीबन ऐसी ग्रिप हासिल करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर कि आपको पूरी केमिस्ट्री दोबारा से रिवाइज रहेगी। और सैटरडे को आपको करना ही है कि फ़िज़िक्स और बायोलॉजी का दोबारा से नम्स का पास्ट पेपर सॉल्व करना है, जो मैंने वीडियोस डाली हैं लेक्चर, मैं दोबारा लिंक भेज दूँगा व्हाट्सएप पर। और कल इंशाल्लाह फ्राइडे को मैं
इंग्लिश का पास पेपर सॉल्व कराऊंगा नम्स का और साइकोलॉजिकल रीजनिंग का. सो अलहमदिल्ला केमिस्ट्री हैज़ बीन कम्प्लीटेड.